हेलो फ्रेंड, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों मेरे गार्डन में नीमाटोड के प्रॉब्लम एक पॉट में देखने को मिला। और कुछ दिनों पहले बालाजी सर का कमेंट आया था कि उनके 2 पॉट में हाईली इन्फेक्टेड हो गए नीमाटोड से, तो वो क्या करें। तो रिसेंटली मेरे एक पॉट पे ये प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो आज मैं उसी टॉपिक पर बातें करूंगी। ये मेरा स्थल कमल का पौधा था जो कि बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा था। मैं प्रीवियस वीडियो में कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी की है इसकी ब्लूमिंग। और अभी देखिए कैसे ये पौधा एकदम सूख गया है, डेड हो गया है। तो मैं सोची कि इसको पॉट को खाली कर देती हूँ। सोच भी रही थी कि क्यों ये ऐसा हो गया, अचानक से सडनली इतना सुंदर से ग्रोथ हो रहा था तो क्यों ऐसा हो गया। तो जब मैंने पॉट में हाथ लगाई और रूट को देखी तो मुझे पता चला कि ये नीमाटोड के प्रकोप के कारण ही ऐसा हुआ है। हालांकि इस पॉट में 2 और डेज़ी के फ्लावर लगे हुए थे, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। उसके रूट बहुत ही हेल्दी चल रहे हैं और स्थल कमल का पौधा सूख गया। तो नीमाटोड का क्या पहचान है, इसे कैसे हटाएं और क्या क्योर करें, मिट्टी को कैसे क्या करें, उपयोग में कैसे लाएं, ये सब कुछ मैं बताऊंगी। तो वीडियो फुल देखिएगा बिना स्किप किए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, साथ ही लाइक शेयर कमेंट भी करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ये इस तरह से रूट में इस तरह से गांठें दिख रही हैं आप सभी को। ये जो गांठें हैं इसी रूट में जो नीमाटोड होता है, एक तरह का सूत्रकृमि होता है, पैरासाइट होता है। वो किसी भी पौधे के रूट में, खास करके सब्जियों फलों के पौधे फूलों के पौधे में रूट में अपना घर बना लेते हैं और उसमें अंडे दे देते हैं। और वहाँ पे उसकी पूरी बस्ती कॉलोनी पनपने लगती है। और रूट में जो भी हम लोग जो पौधे का न्यूट्रिशन होता है, खाद वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो वो रूट में सारे जो नीमाटोड के बच्चे होते हैं, एग्स होते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं। पौधे तक वो न्यूट्रिशन फीड मिलता ही नहीं है, तो उससे पौधा बेजान हो जाता है। धीरे 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 करके वो पौधा डेड हो जाता है। तो नीमाटोड का वो आँखों से, खुली आँखों से नहीं दिखता है। वो या तो माइक्रोस्कोप से दिखता है या फिर जो रूट में गांठें बनने लगती हैं। और कई बार इतनी ज़्यादा गांठें हो जाती हैं कि मिट्टी के ऊपरी लेयर में पूरे पीले पीले रूट की गांठें दिखने लगती हैं, विजिबल। वो इस तरह से गांठें देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मिट्टी हाईली इन्फेक्टेड हो गई है नीमाटोड से, सूत्रकृमि से। तो ये क्यों होता है? जब पॉट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है या कहीं नर्सरी वगैरह से इन्फेक्टेड सॉइल आ जाती है, तो ये इस तरह से, या कहीं कोई मिट्टी, कोई पॉट इन्फेक्टेड है और उस पॉट का मिट्टी दूसरे पॉट में चला जाता है, या कोई औजार हम लोग इन्फेक्टेड पॉट में डाल देते हैं, वो औजार फिर हम लोग दूसरे पॉट में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी नीमाटोड का प्रकोप बढ़ जाता है हमारे गार्डन में। तो ये देखिए, ये दूसरे प्लांट को मैं निकाली हूँ जो जिसके रूट में कुछ भी नीमाटोड का असर नहीं दिख रहा है। उसका एक ये कारण होता है कि क्रॉप रोटेशन के कारण नीमाटोड को बहुत हद तक क्योर किया जाता है। तो एक पौधे में जब नीमाटोड लगा हुआ है, तो वहीं पे देखिए दूसरे पौधे में, जो दूसरी स्पीसीज़ की पौधे हैं, उसमें नीमाटोड का कहीं भी कुछ भी ज़रा सा भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी मुझे पॉट तो खाली करना है, इसीलिए मैं पूरे पॉट को खाली कर रही हूँ। और इसको कैसे ठीक करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मिट्टी में हमें नीम खली, हल्दी या आप ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड मिक्स कर दें अच्छे से। और उसके बाद सबसे अच्छा उपाय होता है कि सोलराइजेशन करें मिट्टी को। सनलाइट में 3-4 दिनों तक अच्छे से, या 1 हफ्ते तक आप अच्छे से सुखा लें मिट्टी को। इन्फेक्टेड प्लांट को दूर पॉलीथीन में पैक कर कर दूर कहीं फेंक देना चाहिए हमें, अपने गार्डन से दूर। और मिट्टी को अच्छे से सोलराइजेशन कर लेना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो मानसून सीजन और नीमाटोड मानसून सीजन में ही एक्टिव होता है। हालांकि मिट्टी में तो वो हरदम मौजूद ही रहता है। नीमाटोड सूत्रकृमि एक तरह का पैरासाइट होता है, लेकिन जब मानसून का सीज़न में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जब मिट्टी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है।
ऐसी स्थिति में हमें उस पॉट को खाली छोड़ देना चाहिए, कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। और सनलाइट जब अवेलेबल हो तो उसे सोलराइजेशन करना है, अच्छे से मिट्टी को पूरा हीट देना है। और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, बड़े से वैसल में मिट्टी को डालकर, पॉट की मिट्टी को डालकर गैस पर पूरा गर्म करते हैं, पर मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। मैं फ़िलहाल इस पॉट को वैसे ही छोड़ दूँगी मिट्टी को, और जब अच्छे से बारिश ख़त्म होगी, सनलाइट निकलेगा, तो अच्छे से किसी सरफेस पर इसको फैला दूंगी 3-4 दिनों तक। और उसके बाद ही इस मिट्टी को 4 महीने तक, 3 से 4 महीने तक किसी पॉलीथीन में पैक कर कर रख दूंगी, उसके बाद ही यूज़ करूंगी। फ़िलहाल तो इस मिट्टी को बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना है। हालांकि क्रॉप रोटेशन कर कर मिट्टी को सही करा जाता है, लेकिन फ़िलहाल तो इस मिट्टी को नहीं यूज़ करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये जो हाईली इन्फेक्टेड हो जाता है। तो हालांकि कहा जाता है कि मैंने थोड़ी सी स्टडी वगैरह अभी फ़िलहाल की, और बालाजी सर का कमेंट आया था कि उनके पॉट में हाईली इन्फेक्टेड हो गए 2 पॉट। तो उस वक्त मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि मैरीगोल्ड के पौधे या कुछ और पौधों जैसे सेवंती वगैरह, गुलदाउदी का भी सीज़न है, लगाने से कुछ हद तक क्योर होता है। तो लेकिन मेरा यही मानना है कि अभी मुझे इस मिट्टी को यूज़ नहीं करना है। मैं एक पॉलीथीन में पैक कर दूंगी सोलराइजेशन करने के बाद, उसके बाद 3-4 महीनों तक उसके बाद ही इसे यूज़ करूंगी। पैक कर कर रख दूंगी सोलराइजेशन करने के बाद, उसके बाद ही फिर से निकालूंगी और फिर से सोलराइजेशन करूंगी। और नीम खली, हल्दी और ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड और नीम तेल का छिड़काव करने के बाद ही इस मिट्टी को वापस से मैं यूज़ करूँगी। और पॉसिबल हो तो इस मिट्टी को फेंक ही दीजिए। अगर आपको मन नहीं हो इस मिट्टी को फेंकने का, तो ही आप ये सारे उपाय उपयोग में लाएं। और वीडियो एक हाथ से बना रही हूँ, इसीलिए हाथ पैर दोनों की मदद लेकर निकालना पड़ रहा है, क्योंकि एक हाथ से शूट कर रही हूँ, एक हाथ से सारे काम कर रही हूँ, वो भी लेफ़्ट हैंड से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ग्लव्स लेफ़्ट हैंड में पकड़ी है, राइट हैंड से कैमरे को ऑपरेट कर रही हूँ। तो इस कारण से मुझे बहुत ही मेहनत लग रही है, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है शूट करने में, वीडियो बनाने में। तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस तरह से मैंने बहुत ही मेहनत से इस पॉट को खाली किया है। और इस जो ये पूरा रूट बॉल है ना इस पौधे का, इसको एक पॉलीथीन में पैक कर कर कहीं दूर फेंक आइए। उसके बाद दोस्तों, जो भी इस पौधे के, इसको हटाने के लिए नीमाटोड को, जो भी हम लोग टूल, ग्लव्स वगैरह जो भी यूज़ किए हैं हम लोग, उसको अच्छे से सैनिटाइज़ करेंगे, अच्छे से धोकर साबुन से और धूप में सुखाकर फिर ही दूसरे पॉट में यूज़ करेंगे हम लोग। इसको अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है। जो भी हम लोगों ने इक्विपमेंट यूज किए है, ग्लव्स, खुरपी, जो भी, और ये पॉट भी, इस मिट्टी को तो जब हम लोग धूप में सुखाएंगे तो पॉट खाली हो जाएगा। उसके बाद पॉट को भी अच्छे से धुलना है, उसके बाद ही यूज़ करना है। धूप में अच्छे से सुखा लेना सब कुछ, मिट्टी, पॉट और खुरपी, ग्लव्स, सबको इस बात का खास ख्याल रखना है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि नीमाटोड को कैसे पहचानें और कैसे इसे अपने गार्डन से दूर करें। तो मॉइस्चर ज़्यादा हर पॉट पे नहीं बढ़ने देना है। हालांकि मानसून का समय है तो मॉइस्चर हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से देखिए, मैंने भी पॉलीथीन में पैक कर ली है। इसे दूर अपने गार्डन से बाहर इसको फेंकूँगी और मिट्टी को इस तरह स्टरलाई करूँगी, सोलराइजेशन करूँगी, धूप दिखाऊँगी। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं और अच्छे से अभी पहचान लीजिए। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कभी ना कभी हमें नीमाटोड का सामना तो करना ही पड़ता है दोस्तों। तो एक लाइक तो बनता है मेरी हार्डवर्क पर। तो नीमाटोड जब भी आपके गार्डन में आ जाए तो इसी तरह आप भी इसका सामना करें डट कर। मिट्टी को सोलराइजेशन करें, इन्फेक्टेड प्लांट को दूर पॉलीथीन में बांधकर हटा दें। जितने इक्विपमेंट आपने यूज़ किए हैं, ग्लव्स, खुरपी, पॉट, जो भी, उसको अच्छे से स्टरलाइज कर ले, सैनिटाइज कर ले। उसके बाद पानी में, साबुन में धोकर, धूप में दिखाकर ही यूज़ करें। तो ये सारे पॉइंट को नोट डाउन करिएगा और इन गांठों को देखकर आप पहचान सकते हैं कि मिट्टी में नीमाटोड का प्रकोप है। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।